बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है। मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। आज बात करनी है कुछ एक्सरसाइज के बारे में। हमारे जिस्म को जिस तरह से खुराक की ज़रूरत है, एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, एक अच्छी सेहत की ज़रूरत है, और इन सब के लिए हमें एक अच्छी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जब हम ग्रूम कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे घरों में आम तौर पे, मैं ओबियसली पाकिस्तान के उस मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक्सरसाइज को गाइड नहीं किया जाता। हमें एक्सरसाइज की अहमियत बताई ही नहीं जाती। लेकिन मैं जब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स में जो भी मसले मसाइल होते हैं, मैं उनके हवाले से कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज ज़रूर बताती हूँ। इससे एक तो फ़र्क ही पड़ता है कि जो शख्स एक्सरसाइज करने का आदी नहीं है, वो बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस वो एक्सरसाइज की तरफ आ जाता है। मैंने देखा है कि जब मैं किसी को एक्सरसाइजेज रिकमेंड करती हूँ तो बाद में वो मुझे बताते हैं पेशेंट कि अब हमने इसको कंटिन्यू कर लिया है, या अब एटलीस्ट हम वॉक को या एक्सरसाइज को हम आदत में हम ले आए हैं, और हम इसको अब डेली बेसिस पे करते हैं या वीकली बेसिस पे करते हैं। और इससे ज़ाहिर है हमारे सेहत के बहुत से मसले हमें पता नहीं होता, लेकिन बहुत से मसले हल हो रहे होते हैं। तो जब मेरे पास कोई केस आता है, स्पेशली डिस्मेनोरिया का, जिसको हम मेंस्ट्रुअल पेन भी कहते हैं, या माहवारी की दर्द जो होती है, जो कि अक्सर तौर पर ख़वातीन में कॉमन पाई जाती है और कम या ज़्यादा हो सकती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। उन्हीं वजूहात की बिना पे उसका इलाज भी किया जाता है डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं इलाज का केस हो ना हो, मेडिकेशन जानी है नहीं जानी, मैं उस पेशेंट को एक एक्सरसाइज ज़रूर बताती हूँ। इसका नाम है कैट एक्सरसाइज। कैट एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे है कि आप बिल्ली की पोजीशन में ही आपने ज़मीन पे बैठ जाना है। मसलन आपकी दो टांगें घुटनों से लेकर आपके पैरों तक वो नीचे ज़मीन पे लगी हों, और उसके बाद आपने यूं ऐसे फोल्ड होना है और अपने सर को नीचे की तरफ लाना है, लेकिन ज़मीन से टच नहीं करना। अपने बाजुओं को ज़मीन पे रखना, यानी अपने हाथों को ज़मीन पे रखना। ये वो पोजीशन है जिसको हम कैट पोजीशन बोलते हैं। अब आपने इसमें करना क्या है कि आपने इसके अंदर सांस को अंदर और बाहर लेकर जाना है आराम आराम से, और तकरीबन 10 दफ़ा सांस अंदर और सांस बाहर वाली प्रैक्टिस आपने करनी है। और 10 टाइम्स का आपने एपिसोड करना है विद द ब्रेक ऑफ 1 मिनट। यानी आप एक 10 टाइम एपिसोड करेंगे, फिर आप एक ब्रेक लेंगे 1 मिनट का, फिर 10 टाइम एपिसोड करेंगे, फिर आप एक ब्रेक लेंगे। इस तरह से कम आपने 3 इंटरवल्स के साथ या 2 इंटरवल्स के साथ ये एक्सरसाइज आपने करनी है। अब इससे होता क्या है, आप जब इस पोजीशन में आते हैं तो जो आपके पेट के मसल्स और आपकी जो कमर के मसल्स हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, खुली हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पेल्विक रीजन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, वो डायलेट करती हैं। वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होते हैं और वो जो पेन की शिद्दत होती है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है जिनको किसी भी वजह से कमर की तकलीफ है या शार्टिका का पेन है। अगर वो ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं इस कंडीशन के लिए, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें। वो आपकी कंडीशन के मुताबिक भी आपको एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। वर्जिश आपके जिस्म को बहुत फ़ायदे देती है, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, एक अच्छी वर्जिश, एक अच्छी एक्सरसाइज हमें बहुत से मसले मसाइल से बचा सकती है। जज़ाकल्लाह।